वैल्यूएशन ऑफ शेयर के सेकंड वीडियो में आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है और ये आपकी बुक है, उसका पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसकी हार्ड सॉफ्ट कॉपी भी आपको व्हाट्सएप की जाएगी और यहाँ इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाया जा रहा है। मैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपके सामने पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ कलर कैम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। ये एक कंपनी की बैलेंस शीट आपको दे रखी है जिसमें इक्विटी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज़ और एसेट्स में गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। On 31st March 19, the fixed assets were valued 2,10,000। तो आपने देखा फिक्स्ड एसेट्स की अंदर वैल्यू है 1,50,000 और इनकी नई वैल्यू दे दी 2,10,000। एंड द गुडविल टू बी वैल्यूड 10 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो गुडविल है हमारी कंपनी की वो सुपर प्रॉफिट्स के 10 गुना है। तो उसके बाद 3 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2016-17, 17-18 और 18-19 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ए यील्ड ऑफ 12% इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल इन द लाइन ऑफ इंडस्ट्री। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो 12% दिया हुआ है। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑन नेट एसेट्स बेसिस। कल हमने जो मेथड थ्योरेटिकली डिस्कस किया है वो नेट एसेट्स मेथड ही था। तो नेट एसेट्स मेथड से हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है, पर याद रहे कि इसने हमें 2 काम लगा दिया। हमने पहले पिछले चैप्टर वाली टेक्निक लगा के गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और जब गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। पिछले चैप्टर का भी रिवीजन होगा और नए चैप्टर की भी शुरुआत होगी। तो चलिए पहले करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी सुपर प्रॉफिट मेथड से दे दी, जिससे हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी पड़ेगी और हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी निकालने पड़ेंगे। फिर जाके सुपर प्रॉफिट आएंगे और सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल मिलेगी। फिर जब हम शेयर्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो गुडविल वहाँ काम आएगी। बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10%। ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें आपने गुडविल में समझी हुई हैं। तो यहाँ स्पेस कम है तो हम वो वाला काम कर लेते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उनको निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें निकालने पड़ते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। आपको पता है एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, 3 सालों के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ जो 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तीनों को प्लस करके मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल के रखे हुए हैं ताकि वीडियो इतना बड़ा ना बने और कैलकुलेशन हमें करी कराई मिल जाए। तो इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड किया तो इनकी एवरेज आ गई 49,000। ठीक है। तो मुझे सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक ही चीज़ नज़र आई है कि कोई प्लस माइनस नहीं है, ना प्रोपराइटर की रेमुनरेशन है, ना कोई फ्यूचर के खर्चे हैं, ना कोई ऐसा अबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस है। एक ही चीज़ है कि हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा हो और वैल्यू बड़ी हो तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, वैल्यू घटी हो तो डेप्रिसिएशन घटेगा। तो मैं यहाँ लेस करने जा रहा हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जो वैल्यू बड़ी है। तो आपने देखा अब फिक्स एसेट की वैल्यू 2,10,000 है, पहले फिक्स एसेट की वैल्यू 1,50,000 थी। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई 60,000। 60,000 का 10% करेंगे तो जो 6,000 है ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया और हमें मिल गए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट
43,000 याद रहे। ऐसा सॉल्यूशन आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है। यहाँ डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्यूशन बुक में इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, मैं कई सालों से देख रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसे ही हमें जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल जाते हैं तो हमें चाहिए होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखना, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। और पहली एसेट है गुडविल। आपको पता है गुडविल के लिए गुडविल नहीं लेते, ठीक है। गुडविल के लिए गुडविल नहीं लेते, तो गुडविल छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें दे रखी है फिक्स्ड एसेट्स। तो आप देखो फिक्स्ड एसेट की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जो नीचे नई वैल्यू दे रखी है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 2,10,000। तो फिक्स एसेट्स के बाद हमें दे रखी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता है ट्रेड हो तो लेनी होती है, नहीं तो नहीं लेनी होती। आज ट्रेड है, साफ लिखा हुआ है ट्रेड है, और इसकी कोई नई वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो हमने लेनी है। और उसके बाद हमें दे रखी हैं करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हैं 2,50,000। और मैंने सारी एसेट्स चेक कर ली हैं। 4 में से 3 एसेट्स का टोटल आ गया 5,60,000। तो एसेट्स में से अब जब लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी नहीं होती, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होती। दो ही चीज़ें माइनस करेंगे। सारी चीज़ें गुडविल के चैप्टर में आपने समझ रखी हैं। टर्म लोन माइनस करेंगे 50,000, और आगे है हमारा करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे हम 1,50,000। तो टोटल जो लाइबिलिटी माइनस करनी है वो होगी है 2 लाख, और ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गई है 3,60,000। तो गुडविल की वैल्यूशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब आपको कुछ ना बोल रखा हो तो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम माइनस कर देते हैं हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, जो कि करंट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं 40,600 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 20,300। तो हमारी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो आ जाती है माइनस करने के बाद, मैंने करके रखा हुआ है 339,700। 339,700 हमारे पास। देखो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले, एवरेज प्रॉफिट से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाले, और उसके बाद हमने निकाली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हम निकालने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहाँ ध्यान रहे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपके पास आए थे 43,000, और नॉर्मल प्रॉफिट आप क्या करते हो, ये जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आई है ना 339, ये काट देते हैं 339,700, और इसका आप 12% आपको करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल रेट है। 339,700 का 12% किया तो ये आ गया 40,764। तो जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट, वो है 2236। तो गुडविल हमारे से दूर नहीं है। गुडविल का फॉर्मूला बुक में दिया होता है, बहुत ताकत लगती है। आज हमें बता रखा है गुडविल सुपर प्रॉफिट्स के 10 गुना है। सुपर प्रॉफिट आए हैं 2236 और 10 गुना है गुडविल। तो हमारे पास जो गुडविल आ गई 22,360। तो हमने अभी तक जो पहले पढ़ा हुआ चैप्टर था, जो मैंने आपको सिखा रखा था कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं,
अभी तक हमने पिछले चैप्टर का काम ही किया है, गुडविल का वैल्यूएशन किया है। अब हम करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आपको इतना आसान लगेगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का चैप्टर माने अब शुरू हुआ है। क्या करूं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं या अपनी बुक में जो मोस्टली क्वेश्चन है शेयर के चैप्टर में, जब हम नेट एसेट मेथड लगा रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले गुडविल का फार्मूला दे देता है, वो न्यूमेरिकल बनाने वाला गुडविल का फार्मूला दे देता है, हम पहले गुडविल निकालनी पड़ती है, और गुडविल निकालने के लिए हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होते हैं। तो जब हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाते हैं तो हम 1 सेकंड में गुडविल निकाल देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको निकालनी होती है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आपको क्या करना है कि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है वही गुडविल, वही नेट एसेट्स बन जाती हैं। 2 बातों का ध्यान रखना है, गुडविल के लिए गुडविल नहीं लेते और गुडविल के लिए इन्वेस्टमेंट केवल ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यहाँ हर तरह की इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ये 2 बातें कल मैंने आपको बताई थी, पर मैंने जो प्लान बनाया है हम चेंजेस ना करके वैल्यूएशन ऑफ शेयर को अच्छे से पढ़ते हैं। कई बार गुडविल की वैल्यू वो दे देते हैं, अपने आप निकाल के दे देते हैं गुडविल की वैल्यू, तो हमें शेयर की वैल्यूएशन की जो लिस्ट बनानी पड़ती है, एक एक एसेट को पकड़ेंगे। जैसा कि शेयर के लिए गुडविल लेते हैं पर कैलकुलेटेड वैल्यू लेते हैं। आपने देखा होगा हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 22360। उसके बाद हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, नए वाली वैल्यू लेंगे, पुरानी वैल्यू नहीं लेंगे, 2,10,000। उसके बाद हम लेंगे इन्वेस्टमेंट, कोई भी हो लेनी है तो कोई झगड़ा नहीं है, 10,000। उसके बाद करंट एसेट हैं 2,50,000। क्या चेंज आया, गुडविल पहले नहीं लेते, अब लेते हैं, लेकिन नई वैल्यू निकाल के लेते हैं। ठीक है, तो इन चारों का टोटल आ गया 582,360। 582,360। लाइबिलिटी वही दोनों माइनस करनी है जो पहले की थी, टर्म लोन और करंट लाइबिलिटी। मुझे याद है टर्म लोन था 50,000 का, 50,000 का, और वो था 150 का, दोनों मिला के हो गए 2 लाख। तो आज हमारे पास जब हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी हैं तो हमारे पास आ चुकी हैं नेट एसेट्स, वो आ गई 382,360। जैसे ही आपके पास नेट एसेट्स आ जाती हैं तो आपके पास आ गया है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसका फॉर्मूला है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट्स है 382,360 और नंबर ऑफ शेयर मैं बैलेंस शीट में देखने जा रहा हूं 10,000। तो 38.236 आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 38.24, 2 अंकों तक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए कितनी चालाकी से हम एक छोटे से क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने सिंपल ली, एस्पेक्ट मैंने मानो ऐसे लिए हैं कि आज चैप्टर ख़त्म ही हो गया हो, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, एक एक चीज़ कवर की है। गुडविल निकाली, गुडविल निकालने के लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाले, फ्यूचर में, और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर हमें मिली गुडविल। इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को देखने का मौका कम मिला, पर फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सुनने का मौका ज़्यादा मिला। फाइनल एग्जाम में कई बार ये 16, 8, 20 नंबर में आ जाता है कि पहले आप गुडविल निकालो, जब आपके पास गुडविल आ जाए तो फिर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर करो। मेरा मन कर रहा है कि मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो पोर्शन है उसको एक बार फिर से समझाऊं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का जो नेट एसेट्स मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं, और मैंने सारी एसेट्स को एक एक करके मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो मार्केट वैल्यू, जैसे कि गुडविल की मार्केट वैल्यू हमने निकाली,
फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी थी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की कोई मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी थी, ये मैंने एक जीरो और लगा दूँ, ये 1 लाख है। और करंट एसेट्स की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो सारी एसेट्स होगी 5,82,360 और सारी लाइबिलिटीज़ 2 लाख हैं। एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ माइनस की तो हमारे पास आ गई नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू आ गई। तो ध्यान रखें, सुनते रहें, कम से कम 5 लाइव वीडियो नेट एसेट्स के ही देने जा रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। घर बैठे भी क्लास जैसी या क्लास से भी ज़्यादा आपको समझ आएगी। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कल नेट एसेट्स की एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।